जय भीम साथियों, आज की ये कहानी आपकी रूह तक उतर जाएगी। और एक बात, इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सच पूरा इतिहास बदल देता है। क्या आप जानते हैं, भारत का एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों वंचितों का भविष्य बदल दिया, एक ऐसा समझौता जिसे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने अपने जीवन का सबसे दुखद अध्याय कहा। लोग कहते हैं पूना पैक्ट एक समझौता था। नहीं, ये वो खंजर था जिसकी चोट आज भी हमारे समाज को महसूस होती है। लोग कहते हैं गांधी अनशन पर थे, लेकिन कोई नहीं बताता कि येरवड़ा जेल की अंधेरी दीवारों के पीछे डॉक्टर आम्बेडकर क्या झेल रहे थे। आज आप वह कहानी सुनेंगे जो आपकी किताबों ने छिपाई, जो आपके कानों तक कभी पहुंचने ही नहीं दी गई, क्योंकि ये कहानी भारत के दो सबसे बड़े नामों के बीच एक ऐसी लड़ाई है जिसके खुलते ही कई सच हिल जाते हैं। और ये कहानी शुरू होती है लंदन की सर्द हवाओं से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, जहां एक आदमी पहली बार पूरी दुनिया के सामने अपने समाज के लिए खड़ा हुआ। साल 1930, लंदन, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। विशाल हॉल, लाखों पाउंड का खर्च, रजवाड़े, नेताओं, अंग्रेज अधिकारी, लेकिन एक कुर्सी पर बैठे थे डॉक्टर आम्बेडकर, एक ऐसे समाज के प्रतिनिधि जिसे सदियों से कुचला गया था। अंग्रेज अफसरों ने सोचा था वे एक कमजोर आवाज सुनेंगे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर आम्बेडकर खड़े हुए, उनका पहला वाक्य पूरे हॉल में हथौड़े की तरह गिरा। आप भारत को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, पहले यह तय कीजिए कि इस देश में इंसान कौन है। हॉल सहम गया। पहली बार कोई दलित नेता इस वैश्विक मंच पर इतना साहस दिखा रहा था। पत्रकार लिखते हैं, उस दिन भारत की सामाजिक सच्चाई पहली बार विश्व के सामने नंगी खड़ी थी। साल 1931, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस बार गांधी भी आए और यही इतिहास की सबसे बड़ी वैचारिक भिड़ंत हुई। गांधी ने कहा, दलितों को अलग मतदाता सूची देना भारत को बात देगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने जवाब दिया, राष्ट्र तब बंटता है जब कुछ लोग दूसरों को इंसान नहीं मानते। कमरा चुप, कुर्सियां तक गर्म हो गई। इतिहास की दो सबसे बड़ी विचारधाराएं एक दूसरे को घूर रही थी। साल 1932, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अंग्रेजों ने डॉक्टर आम्बेडकर की मांग मान ली। दलितों को अलग मतदाता सूची, अपनी अलग राजनीतिक शक्ति, यानी पहली बार वंचित समाज अपने नेताओं को खुद चुन पाएगा, अपने अधिकार खुद तय करेगा। ये बाबा साहेब की जीत थी, लेकिन भारत में भूचाल आ चुका था। जैसे ही ये फैसला भारत पहुंचा, गांधी ने घोषणा की, अगर यह फैसला वापस नहीं हुआ तो मैं मृत्यु तक उपवास करूंगा। पूरा देश कांप उठा। लोग सड़कों पर, अखबार आग में, सभाएं, नारे, दबाव। और एक आदमी इस आग के बीच अकेला था, डॉक्टर आम्बेडकर। येरवड़ा जेल की अंधेरी रातें। डॉक्टर आम्बेडकर को बताया गया, गांधी की हालत गंभीर है, अगर कुछ हुआ तो पूरा देश आपको दोषी मानेगा। वह रात बाबा साहेब टहलते रहे, कभी बैठे, कभी चुप रहे, कभी दीवार को देखते रहे। उनके साथी कहते हैं, उस रात उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा और विवशता तीनों एक साथ थे। अगली सुबह जेल का दरवाजा खुला। डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी सामने बैठे। इतिहास की सबसे भारी चुप्पी उस कमरे में फैली हुई थी। गांधी बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा पीला, नाड़ी धीमी, और आम्बेडकर सामने, सीधे, मजबूत, लेकिन भीतर से टूटते हुए। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, मैं मजबूरी में यहां हूं। मेरे दिल में दर्द है, लेकिन मेरे समाज पर आरोप न लगे, इसलिए ये समझौता कर रहा हूं।
उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। सीटें बढ़ी, लेकिन अलग मतदाता सूची, जो असली शक्ति थी, छीन ली गई। बाहर भीड़ ने खुशियां मनाई, लेकिन अंदर एक आदमी अपना दिल समेट रहा था। उन्होंने कहा, यह समझौता मेरी छाती पर चला खंजर है। साल 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन वंचितों की आजादी नहीं आई। डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान बनाया, समता, स्वतंत्रता, न्याय सबके लिए। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि समाज की जंजीरें अभी टूटी नहीं हैं। डॉक्टर आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया, औरतों को संपत्ति का हक, बराबरी का हक, पूरे समाज में क्रांति। लेकिन विरोध शुरू, राजनीति दीवार बन गई और फिर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, मैं इतिहास से गद्दारी नहीं कर सकता। लंदन के राउंड टेबल से येरवड़ा की दीवारों तक, पूना पैक्ट की स्याही से संविधान की कलम तक, डॉक्टर आंबेडकर का जीवन संघर्ष का ऐसा समंदर है जिसकी गहराई को शब्द माप नहीं सकते। उन्होंने कहा, मैं हार सकता हूं, लेकिन झुककर नहीं हारूंगा। और आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसके भीतर उसी आवाज की गूंज होती है, मैं अपने समाज का भविष्य नहीं बेच सकता। आज आपने सुना कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की मेज पर बैठकर उन्होंने 40 करोड़ दबे कुचले लोगों की आवाज को ब्रिटिश साम्राज्य के किलों तक पहुंचा दिया। कैसे एक कलम ने सदियों की बेड़ियां काट दी। कैसे एक अकेला इंसान एक राष्ट्र की बराबरी की लड़ाई बन गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे भीतर की आग है। ये याद दिलाती है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और अन्याय हमेशा हारता ही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में गौरव, हिम्मत और शक्ति जगाई है, अगर आपको लगा कि हां, हम उस विरासत के वंशज हैं जिसने डरना नहीं सीखा, तो भाई आप इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं। अब आपकी बारी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना जय भीम। इस वीडियो को शेयर करके एक एक भाई तक पहुंचाना, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब हम उसे अपनी ताकत बनाते हैं। और हां, अगर आप डॉक्टर आंबेडकर की ऐसी ही प्रेरणादायक, संघर्षपूर्ण और सच्ची कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं, बल्कि उस मिशन की शक्ति है जिसने भारत को खड़ा होना सिखाया। जय भीम। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और क्रांति की कहानी के साथ।